जिन खबरों से आप रहते हैं बेखबर, उन खबरों पर रहती है हमारी पैनी नजर। सत्ता के गलियारों से सीधे आप तक, गांव कस्बों से लेकर शहर तक की हर एक खबर, गली मोहल्लों से लेकर चौपाल तक का सफर, दिखाएंगे आपको हर एक खबर, सिर्फ और सिर्फ खबर आप तक पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर आप तक और मैं हूं आपके साथ आकृति शर्मा। किसानों के दिल्ली चलो आंदोलन को आज 5 दिन पूरे हो चुके हैं। सबकी अलग अलग मांगे हैं, सरकार की अपनी अलग शर्तें हैं और किसानों की अपनी अलग मांगे हैं। इसके बीच का रास्ता क्या निकलेगा, इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी से अर्जुन सिंह राणा, आम आदमी पार्टी से नवीन जी और सामाजिक कार्यकर्ता आकाश जी। सर, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सर, मेरा सबसे पहला सवाल नवीन जी आपसे है कि टिकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर आंदोलन की वजह से पूरी तरह से सील कर दिया गया है। इसके साथ ही कल किसानों ने ऐलान किया है कि बाकी के भी बॉर्डर हम आंदोलन की करके सील करा देंगे। तो ऐसे में दिल्ली वासियों को काफी दिक्कत आने वाली है। दिल्ली से हरियाणा और पंजाब से जो दिल्ली का ट्रांसपोर्ट का सामान आता जाता था वो एक तरफ से रुक गया है। तो ऐसे में दिल्ली सरकार ने क्या हल निकाला है इस बात का? देखिए, मैं सबसे पहले आपको स्पष्ट कर दूं कि इस तरह देश में जो इस टाइम व्यवस्था चल रही है, सारे बॉर्डर सील किए जा रहे हैं। हाल फिलहाल में प्रतिदिन जो किसानों की संख्या है वो बढ़ती चली जा रही है। अब मैं सीधा आपके सवाल पे आता हूँ। आपका कहना है कि जिस तरह से बॉर्डर सील हो गए हैं, वहाँ से हमारा आदान प्रदान की जो प्रतिक्रिया होगी उसमें क्या तरह का, तो इसके लिए आम आदमी पार्टी दिल्ली सरकार निरंतर काम कर रही है। परिवहन मंत्री और परिवहन मंत्री इसमें रोज बैठक कर रहे हैं। किसानों से हमारी अपील है कि जो ऐसी चीजें हैं, ऐसी वस्तुएं हैं जो इंसान के प्रतिदिन के प्रयोग में आती हैं, कृपया उनको आने की इजाजत दी जाए। जी जी, राणा जी, मेरा आपसे सवाल है, 5 दिन हो गए हैं किसान को आंदोलन करते हुए, 4 महीने की तैयारी के साथ किसान आया है। इसके बाद भी ना आपकी सरकार की तरफ से कुछ झुकाव दिख रहा है और ना किसानों की तरफ से। किसानों का कहना है कि हम बातचीत करने को तो तैयार हैं, लेकिन हम कोई शर्त नहीं मानेंगे। और वहीं सरकार अपनी बात पर अटल है कि हम बिना शर्त के बातचीत नहीं करेंगे। तो जो किसान की मांगे हैं कि थोड़ा इसको बदलाव लाइए, संसद बिल जो पास हुआ है किसान बिल संसद में, उसमें थोड़ा बदलाव आना चाहिए और अगर आप हमसे बातचीत कर रहे हैं तो बिना किसी शर्त के बातचीत कीजिए। तो क्या सरकार इन मांगों को समझ पा रही है और इसका कोई हल निकालेगी? देखिए, किसान भाई हमारा अन्नदाता है। किसान भाई का अहित नहीं होने दिया जाएगा। किसान भाई की जो मांगे हैं उन पर सरकार गौर करके इसके लिए हाई लेवल मीटिंग भी आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी के घर पे हुई है। मगर मैं आपके चैनल के माध्यम से किसान भाइयों को एक निवेदन, एक अनुरोध करना चाहूंगा कि रोड जो आपने हाईवे ब्लॉक कर रखी है कोई समस्या का समाधान नहीं है। जो लोग परेशान हो रहे हैं, कोरोना का काल है, इतनी ठंड है, आप लोग बॉर्डर पे खड़े होने की बात कर रहे हो, लोगों को आए जाए, कोई बीमार है, कोई दिक्कत है, कई दिक्कतें हो रही लोगों को। सरकार ने एक अनुरोध किया कि आप बुराड़ी ग्राउंड में सब इकट्ठा हो जाए। आपके लिए वहाँ मंच और हर चीज की व्यवस्था सरकार की तरफ से हो रही है और आप बातचीत के लिए सरकार राजी है। मगर किसान भाइयों से मेरा निवेदन है, इस तरीके से बॉर्डरों में लोगों को परेशान करके कोई फायदा नहीं होने वाला है। और किसान भाई का स्वागत है। किसान भाइयों की मांग, किसान जो है पूरे देश को पाल रहा है, उनकी मांगे जरूर हम लोग मानेंगे। मगर उनसे मेरा एक निवेदन है कि बुराड़ी ग्राउंड में जो सरकार ने कहा है वहां इकट्ठा हो और उसके बाद बातचीत के लिए सरकार तैयार। जी राणा जी, आपने अपना निवेदन बताया, तो किसान की मांग ही तो ये है कि हम ये शर्त ही नहीं मांगेंगे बुराड़ी ग्राउंड में खड़े होने की, क्योंकि किसान को लग रहा है कि एक प्रदर्शन करने की जगह नहीं है बल्कि एक खुली जेल है जहां हमें बुलाया जा रहा है। तो ऐसे में सरकार इसका क्या हल निकालेगी? देखिए, सरकार
परेशान करके और इस तरीके से बॉर्डर सील करके कोई समस्या का सॉल्व नहीं है। ये तो दिल्ली वालों को और लोगों को जो बीमार है, कोरोना काल चल रहा है, लोगों को परेशान करने वाली बात है। मेरे किसान भाइयों से निवेदन है, ये छोड़ेगा सरकार बातचीत के लिए तैयार। जी, इस पर मैं ना संगत जी का कमेंट लेना चाहूंगी। जो आपने अभी बोला कि किसान भाई समझ नहीं पा रहे, ये हमारे सामाजिक कार्यकर्ता हैं, मैं इनसे पूछना चाहूंगी कि सर असलियत में किसानों की मांग क्या है? क्योंकि जो किसान प्रदर्शन कर रहे हैं उनसे अगर पूछो तो वो चाह रहे हैं कि इस किसान बिल में को हटा दिया जाए, वापस ले लिया जाए। और वहीं अगर किसान नेता से बात की जाए तो उसका कहना है कि किसान बिल जो पास हुआ है उसमें थोड़े से बदलाव कर दिए जाए। तो ये चीज बहुत कंफ्यूजन क्रिएट कर रही है। तो इसमें किसान असलियत में मांग क्या रहा है, उसकी मांग क्या है? जी देखिए, जैसा कि आपने अभी कहा कि किसानों की मांग क्या है, किसानों की मांग बस इतनी है कि जब वो फसल अपनी मर्जी से उगा सकते हैं तो उस फसल को बेचने का भी उनको अधिकार अपनी मर्जी से होना चाहिए। सरकार जाके कोई फसल की खेती नहीं कर रही, फसल की खेती हमारे किसान भाई कर रहे हैं, तो उनको यह अधिकार होना चाहिए कि वो अपने मर्जी से उस फसल को बेच सके। लेकिन सरकार ये जो एमएसपी बिल लाई है, इस एमएसपी बिल पे बस ये है कि सरकार ने एक न्यूनतम प्राइस तय कर दिया है कि जो सरकार जिस प्राइस पे खरीदना चाहेगी, चाहे वो उनके हक में हो या ना हो, वो सरकार उसी प्राइस पे उसे खरीदेगी। उस प्राइस से उनके जो फसल वो जो उन्होंने जो उगाई है वो चाहे उससे ज्यादा पड़े। जैसे मान लीजिए अगर उनको 20 रुपए की में फसल बेचनी है, लेकिन सरकार उस पर अड़ी है कि हमें सिर्फ 16 रुपए में फसल खरीदनी है, तो ये एमएसपी प्राइस जो है किसान जो हमारे भाई है वो सिर्फ इतना चाहते हैं कि जो फसल हम उगाने का हक रखते हैं तो उसे बेचने का भी हक हमें अपनी मर्जी से देना चाहना चाहिए। जी नवीन जी, किसानों की जो मांगे हैं उस पर कल जेपी नड्डा ने, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अमित शाह, राजनाथ सिंह और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ बैठक की है। तो आपको लगता है इस बैठक से कोई हल निकलेगा? देखिए, इस बैठक से मुझे बिल्कुल नहीं लगता कोई हल निकलने वाला है। और आपके सवाल से पहले मैं राणा जी से एक सवाल करना चाहूंगा। राणा जी, क्या आवश्यकता पड़ेगी बीजेपी गवर्नमेंट को कि इस बिल की 1955 के अमेंडमेंट के अंदर जो भंडारण जो शब्द है, मतलब जो एक बहुत बड़ी संख्या में जो अनाज कोई जगह रख दिया जाता है उसका साफ हटा दिया गया था। फिर बीजेपी को कोरोना टाइम में ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई जो उन्होंने इस बिल के अंदर इस चीज को लाने की सोची? पहली चीज। एक चीज और पूछूंगा आपसे, आप कह रहे हैं कि ये किसानों के हित में बिल है, किसान ने अगर इस बिल को मान लेते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा है। अगर किसान के लिए इतना ही हितकारी बिल है तो किसान पागल नहीं है। वो पागल नहीं है जो रात में 2 बजे जाके खेत में खड़े होकर ठंड में फसल में ठंडे पानी में खड़ा होके उस फसल को सींचता है, जो आज अपने घर को बच्चों को छोड़ के 6 महीने का राशन लेके आज सिंधु बॉर्डर पे खड़ा हुआ है, दिल्ली के बॉर्डर पे खड़ा हुआ है। और बीजेपी इसमें ये कहती है कि नहीं, हम उनसे बात करने के लिए तैयार है, पर कोई शर्त नहीं होनी चाहिए। आप इस पे क्या बोलेंगे राणा जी? देखिए, अभी अपने सामाजिक कार्यकर्ता बता रहे थे कि ये जो बिल, यही तो सरकार करना चाह रही, तो आप बता रहे हो सरकार यही इस बिल में है कि किसान अपनी फसल को उगा करके कहीं भी बेचे, किसी को भी बेचे और किसी भी रेट में बेचे, ये इस बिल में है। और आपका जो कहना है कि भी ये बिल किसान के हित में, आप इसको पढ़िए ध्यान से। और सरकार भी यही चाहती है कि किसान के हित में। आप कोरोना काल में कुछ फैसले ऐसे लिए गए कि जो लोगों के हित में हो। ये दरअसल में क्या है, मैं इसी बात को आप पार्टी के भड़काए हुए किसान है और भटकाए हुए किसान है, ये वो किसान है। राणा जी, अगर ये आम आदमी पार्टी के भड़काए हुए किसान होते तो आम आदमी पार्टी रात को 2 बजे जाके उनका हालचाल नहीं पूछती, बीजेपी की तरह नहीं मीटिंग कर रही होती। चलिए, ये मुद्दा हम लोग नहीं उठाते। अब मैं आपकी बात को बड़ी कर देता हूं। जो मैंने अभी शब्द लिया आपका, भंडारण की आवश्यकता पता कब पड़ती है? भंडारण की आवश्यकता पड़ती है इमरजेंसी में, युद्ध के दौरान या आपदा के दौरान। और मुझे तो नहीं लगता कि देश में अभी कोई युद्ध की स्थिति बनी हुई थी ऐसी।
इस टाइम में, जिस टाइम महामारी का टाइम चल रहा है, इसी टाइम में बीजेपी, या मैं सीधा सीधा अगर मैं आपको कहूं तो ये बीजेपी की एक सोची समझी चाल है कि कोरोना के टाइम में इसको करेंगे, जिससे लोग भारी संख्या में इकट्ठा हो नहीं पाएंगे, इकट्ठा होंगे तो 188 का उल्लंघन करेंगे। 188 का अगर लॉफुल जाते हैं, 188 का अगर अनलॉफुल जाते हैं तो पुलिस प्रशासन उठा के उनको बंद कर देगी। कल को अगर बीजेपी पे कोई बात आती है तो बीजेपी साफ कह देगी कि इन्होंने 188 का उल्लंघन कर दिया, इसलिए प्रशासन उठा के इनको बंद कर दिया, इसमें हमारी तो कोई गलती थी नहीं। दूसरी, कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 123 के तहत सिर्फ प्रेसिडेंट के पास ये रूल होता है कि वो एक भंडारण को घोषित करे, यानी कि एक बहुत बड़े स्केल में कहीं स्टोरेज का वो करे। तो इसमें तो मुझे कहीं दिखा नहीं कि कोई प्रेसिडेंशियल रूल इसमें फॉलो हुआ हो। इसमें आप मुझे बता दें। ये चीज मुझे ना रात को नींद आने देती है, और मैं लोगों के बीच पहुंचता हूं तो लोग मुझे इससे बात, तो आप माध्यम से मुझे इस चीज को समझा दें बस एक बार। देश में राशन का पर्याप्त भंडार है, और ये कोरोना काल जो है, ये देश में आपात स्थिति है। अपने अमेरिका अन्य देशों में देखा होगा। ये तो अमेंडमेंट जो बिल है ये किसानों के हित में है, और मैं यही कहना चाहूंगा, ये वो लोग हैं किसानों को जो भड़का रहे हैं, देश में बॉर्डरों में दंगा करवा रहे हैं, ये वही लोग हैं जब जेएनयू में देश तोड़ने के नारे लगते थे, देश तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे, और अरविंद केजरीवाल जी और राहुल गांधी जी देश के टुकड़े होने वालों के साथ में खड़े हो जाते हैं। देखिए राणा जी, ये जुमले बहुत पुराने हो चुके हैं। अभी हम किसानों की समस्या को लेकर बैठे हुए हैं। मैंने एक बार नहीं कहा कि मैं बीजेपी की गतिविधियों पे आंचल लगा ही नहीं रहा हूं। मैं तो सीधा सीधा कह रहा हूं कि इस बिल को लाने की आवश्यकता क्या पड़ गई, बस। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बता देता हूं। एक चीज राणा जी, एक बस 2 मिनट और लूंगा। एक चीज मैं आपको और बताता हूं। एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होता है आपके बनाए हुए बिल के अंदर। आपने कहा कि उसको बिल को थोड़ा पढ़िएगा। मैं आपसे कहता हूं कि आप उस बिल को पढ़िएगा, उसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तरह का आपको चीज दिखाई देगी। मैं समझाता हूं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या होती है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मतलब होता है कि जैसे कि मैं एग्जांपल आपको देता हूं, एक बिस्कुट बनाने वाली कंपनी है, उसको मेगा टन में गेहूं चाहिए, तो वो क्या करेगी, वो 10, 12, 20 के गांव के खेतों को ले लेगी, और वो वहां पे एक प्राइस फिक्स कर देगी। उसने एक प्राइस फिक्स कर दिया वहां पे। उसने कहा कि मैं आपका गेहूं 25 रुपए किलो। आपकी आवाज आ नहीं रही है। मैंने कहा, अब मेरी आवाज आ रही है आपको? मुझे सुन पा रहे हैं राणा जी? राणा जी, आपको आवाज आ रही है हमारी अब? अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, मैं फिर भी अपना सवाल पूरा कर देता हूं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मतलब होता है कि किसी की जमीन आपने कॉन्ट्रैक्ट पे ले ली और उसको बोल दिया कि मैं 25 रुपए किलो के हिसाब से तुम्हारा गेहूं खरीद लूंगा। अब क्या हुआ, जब खरीदने की बारी आई तो मार्केट प्राइस चला गया 80 रुपए। अब वो 80 बेच नहीं सकता, क्यों? क्योंकि उसकी तो 25 में तय है। तो किसान का जो ये बाहर निकलना है ना, ये जो ठंड में ठिठुरना है, और ये सर्दी में 2-2 बजे पुलों के नीचे सोना है, ये इसीलिए सोना है कि इससे जो आप हित कह रहे हो ना, हित आपका बिल कह रहा है, लोगों को हित नहीं लग रहा उसके अंदर। आपकी आवाज कट रही है भैया, आवाज नहीं है। राणा जी, आपको अब आवाज आ रही है हमारी? हेलो राणा जी, आवाज आ पा रही है? आप हमें सुन पा रहे हैं? अब आ रही मैडम, पहले जी। चलिए मैं आपसे एक छोटा सा सवाल करती हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि ये जो बिल है, किसान बिल जो है, ये किसानों के लिए एक सुनहरा मौका लेकर आएगा। हर एक इंसान सिर्फ ये जानना चाहता है कि ये सुनहरा मौका कैसे आएगा, क्योंकि ना तो ये बिल किसानों को समझ में आ रहा है, ना ये बिल हमारे विपक्ष को समझ में आ रहा है। तो इसे छोटे से उसमें बता दीजिए कि ये हमारे किसान को कैसे बुलंद करेगा। देखिए ऐसा है, सुन पा रहे मुझे? जी, आपकी आवाज आ रही है। देखिए, ये किसानों को भड़काने का जो काम है, ये कांग्रेस और आम आदमी पार्टी कर रही है। राणा जी, आप मेरा सवाल। असली किसान तो खेत में,
राणा जी सुनिए। राणा जी, कांग्रेस के और आम आदमी पार्टी के भड़काए। राणा जी आप, मैं इनसे पूछना चाहूंगा। राणा जी आप मेरी एक मिनट बात सुनिए। मैंने ये पूछा ही नहीं कि कौन भड़का रहा है या किसका काम है। मेरा आपसे छोटा सा सवाल ये है कि केंद्र सरकार का दावा है, ये जो बिल आया है कि किसानों के लिए सुनहरा मौका लेकर आया है, और ये बात ना तो किसान समझ पा रहे हैं ना विपक्ष समझ पा रहा है। तो आप हमें सिर्फ इतना समझा दीजिए कि ये बिल किसानों के लिए सुनहरा मौका कैसे लेकर आया है। अगर आप पहले मुझे विषय बता दें तो मैं आपको इसका पूरा डॉक्यूमेंट तैयार करके लाता, मैं आपको भिजवा दूंगा ये डॉक्यूमेंट। ये बहुत ही सुंदर बिल है किसानों के लिए, और असली जो किसान है वो खेत में है जी, और कांग्रेस और बीजेपी का जो भड़काया हुआ किसान है वो बॉर्डर पे है। एक बात बताओ, मैं ये आम आदमी राणा जी, आपका कहने का मतलब है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने 5 लाख किसान भड़का दिया। जब बिहार के और पूर्व के लोग पैदल अपने गांव जा रहे थे, तो जब इनकी रसोई कहाँ थी? आज इनकी आम आदमी पार्टी की रसोई चल रही है, जब कहाँ थी इनकी रसोई? राणा जी किसान जी, एक मिनट नवीन जी, किसान जो ये आपने कहा रसोई चल रही है, ये किसी पार्टी की रसोई नहीं है। आप जरा एक बार देखिए, किसानों का कहना है कि हम अपनी तरफ से तैयारी करके लाए हैं, 4 महीने का राशन हम अपने साथ लाए हैं, हम अपना आंदोलन करेंगे, हम अपनी मांगे पूरी करवाएंगे। आपका कहना है कि ये किसी सरकार ने भड़काया है। आप कांग्रेस पे, आप आम आदमी पार्टी पे आरोप लगा रहे हैं। मैं आपसे सिर्फ इतना जानना चाह रही हूँ कि ये बिल कैसे फायदा देगा किसान को। देखिए, जब राम मंदिर के लिए विश्व हिंदू परिषद पर प्रयास कर रहा था, कांग्रेस ने 80 वकीलों की टीम खड़ी कर दी। जब सीए का मामला चल रहा था, जब आम आदमी पार्टी ने देखा उत्तरी पूर्वी में कितने दंगे करवा दिए, ये वो लोग हैं। राणा जी, आप सवाल समझिए, आप सवाल समझिए एक बार। सवाल वो नहीं है जो आप जवाब दे रहे हैं। राणा जी चलिए छोड़िए इस सवाल को, मैं दूसरा सवाल लेती हूँ आपसे। कल बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किसान आंदोलन पर बैठक की है, जिसमें राजनाथ सिंह, अमित शाह और नरेंद्र सिंह तोमर तीनों मौजूद रहे। इन लोगों की मौजूदगी से, राणा जी सुनिए, इन लोगों की मौजूदगी से ये साफ पता चलता है कि जो बैठक है वो बहुत अहम रही होगी। तो इस बैठक के जरिए क्या हल निकल सकता है? किसानों के मुद्दे पे सरकार में बैठक चल रही है। किसानों के मुद्दे को जल्दी सरकार हल निकालने की कोशिश कर रही है। इसमें हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय भाई अमित शाह जी, रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी, कृषि मंत्री तोमर साहब और हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी ने बैठक ली है, और इसमें जल्दी किसानों के बारे में हल निकलने वाला है। राणा जी मेरा सवाल करने वाली है। राणा जी मेरा सवाल ही ये है कि क्या हल निकलेगा? आपको क्या लगता है इस बैठक से क्या हल निकल सकता है? मेरा सवाल ही आपसे ये है। जल्दी इस बैठक का जल्दी हल निकलेगा, आपको 1-2 दिन में नजर आएगा हल। मगर किसानों से आपके माध्यम से मेरा निवेदन है कि अन्य आम आदमी को वो परेशान न करें, बॉर्डर सील न करें। और तो राणा जी, क्या 2 दिन तक आप चाहते हो कि और 2 दिन तक अभी लोग बॉर्डर पे ठंड पे ठिठुराते रहें? राणा जी नहीं चाहते, जब तक बोल रहे हैं कि आप गुवाहाटी में हो जाओ शिफ्ट। राणा जी आपने बोल दिया कि अब 2-3 दिन में इसका हल आएगा। नरेंद्र सिंह तोमर तो पहले ही तारीख दे चुके हैं कि मैं 3 दिसंबर को ही बात करूंगा। आप लोगों को किसान की चिंता नहीं है? इस ठंड में किसान अपना आंदोलन कर रहा है, अपनी मांगे पूरी कराना चाह रहा है, और आप लोग तारीख पे तारीख दिए जा रहे हैं। देखिए, सरकार पहले स्पष्ट कर चुकी है कि किसानों से अनुरोध कर चुके हैं कि आम आदमी को परेशान न करें। कोरोना काल चल रहा है, ठंड का मौसम चल रहा है, इनको किसानों को सबको बता दिया गया है कि आप बुराड़ी ग्राउंड है और वहाँ रैलियां ऑलरेडी होती हैं, आप वहाँ अपना धरना प्रदर्शन करें। सरकार बातचीत के लिए तैयार है, और दोनों बातें हो जाएगी। सरकार भी बातचीत के लिए तैयार है
और आप लोगों को परेशान भी कर रहे बॉर्डर में, तो दोनों बातें तो नहीं हो पाएंगी ना। चलिए आकाश जी मैं इस पे आपसे पूछना चाहूंगी, जैसे अभी राणा जी ने बोला कि सरकार ने बोल दिया किसानों को कि आप बुराड़ी में प्रदर्शन अपना कर लीजिए। किसानों का कहना है वहां हम प्रदर्शन नहीं करेंगे क्योंकि वो एक खुली जेल है। यूपी का किसान कह रहा है हमें जंतर मंतर पे प्रदर्शन करने की इजाजत दे दो। तो ऐसे में ना तो सरकार मानने को तैयार है और न किसान मानने को तैयार है। तो लगता है इस बात का कोई हल निकलेगा, क्योंकि दोनों ही झुकने को तैयार नहीं है, दोनों अपनी बातों अड़े हुए हैं। जी देखिए, जैसा दिन में इस बातचीत का आपको असर दिखेगा, किसानों की समस्या सॉल्व होगी जी। सरकार बातचीत के लिए राजी है, किसान भी राजी होगा। और मेरे किसानों से यही अनुरोध है, इस खंड में वो जो है बुराड़ी मैदान अपना धरना प्रदर्शन करें और सरकार बातचीत करें। आकाश जी जैसा कि अभी हमारे मित्र ने कहा कि सरकार ने कह दिया कि बुराड़ी ग्राउंड में आप प्रदर्शन कर सकते हैं, तो मतलब आप बिल भी आप चुनेंगे और उनका अगर उन्हें प्रदर्शन करना चाहते हैं। लोकतंत्र भारत है, लोकतंत्र भारत के अंदर हर एक आदमी को, हर किसी को ये हक है कि वो जहां चाहे वहां अपनी आवाज उठा सकता है, वहां प्रदर्शन कर सकता है। लेकिन भाजपा सरकार सिर्फ इसी बात पर अड़ी है कि आप बुराड़ी ग्राउंड में करिए। बुराड़ी ग्राउंड जो है खुली जेल है, वहां से उनकी आवाज उठ, हर कोई जानता है कि दिल्ली से आवाज उठती है तो या तो जंतर मंतर या रामलीला मैदान। और जैसा कि हमारे मित्र कह रहे हैं कि उन्हें किसानों की बहुत परवाह है, अगर सरकार को इतनी ही किसानों की परवाह है तो जब से ये प्रदर्शन इतने दिन हो गए इसे चलते हुए, सरकार आके क्यों बात नहीं करती इनसे। सरकार ने एक डेट निर्धारित कर रखी है कि हम 3 तारीख को ही बात करेंगे। 3 तारीख को ऐसा कौन सा इनका वो है जो ये 3 तारीख को उसका फैसला कर देंगे, प्रदर्शन 3 तारीख को खत्म कर देंगे। अगर सरकार को इनकी इतनी ही चिंता है तो सरकार आके इनसे खुले में, अगर इनको रामलीला मैदान में प्रदर्शन करना है तो इनको अनुमति दे के आप रामलीला मैदान पहुंचो। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो भी जेपी नड्डा जी है, अमित शाह जी है, वो कहे कि आप रामलीला मैदान पहुंचे, मैं कल वहां आपसे मिलने आ रहा हूँ। इन्होंने एक डेट निर्धारित कर दिया 3 तारीख। ऐसा क्यों कर रखा है? किसानों को रात में ठिठुरने के लिए इतनी ठंड में छोड़ रखा है, उनको इतना परेशान कर रखा है। सरकार क्यों इस पे कदम नहीं उठा रही? क्यों नहीं आ रही सरकार किसानों के बीच में? राणा जी जवाब दीजिए। आप सही कह रहे हैं, सरकार को किसानों की चिंता है, इसलिए इस बिल को लेकर आए हैं ताकि भारत का किसान अपना अनाज को किसी अच्छे भाव में किसी भी मंडी में बेच सके। मगर ये वो किसान है, मैं पहले भी कह चुका हूं, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के सर किसान किसी एक पार्टी का नहीं होता, वो किसान खेत का है, वो भारत का किसान है, वो किसी पार्टी का नहीं है। आप उसे पार्टी का टैग कैसे लगा सकते हो उस किसान के ऊपर? जो रोटी भाजपा खा रही है, जो रोटी आम आदमी खा रही है, जो रोटी कांग्रेस खा रही है, उस रोटी को उगाने वाला, उसका अनाज उगाने वाला यही किसान है। अगर आप इसमें ये बोलेंगे कि आम आदमी पार्टी इसमें भड़काने काम कर रही है या कांग्रेस पार्टी इसमें भड़काने काम कर रही है, तो आप जाके उन किसानों से समक्ष क्यों नहीं बात करते? इतने दिन से वो किसान वहां पर हैं, बीजेपी का कोई बड़ा नेता उनके समक्ष क्यों नहीं जा रहा है? किसानों को सरकार ने कह दिया आप बुराड़ी ग्राउंड में जाए, फिर हम बातचीत के लिए। सर बुराड़ी ग्राउंड के अंदर ऐसा क्या है जो सरकार बुराड़ी ग्राउंड पे अटकी हुई है? ना रामलीला मैदान की परमिशन क्यों नहीं देते? दिल्ली में कैसे घुसेगी? राणा जी, दिल्ली में राशन सामग्री कैसे घुसेगी? दिल्ली में लोग बीमार हैं, हॉस्पिटल है, कोविड चल रहा है, आप कैसी बात कर रहे हो? सर तो फिर आप उन्हें परमिशन दीजिए ना, उन्हें कहिए कि हम रामलीला मैदान पहुंचिए। राणा जी तो आप किसानों को उल्टा भड़काने नहीं किए, धरना दो आप। राणा जी सुनिए, कोविड चल रहा है, कोविड उस समय पर भी है जब किसान सड़कों पर उतर के आंदोलन कर रहा है। कोविड सिर्फ उस समय नहीं आएगा जब आपका कोई नेता बात करने जाएगा। बात सिर्फ इतनी सी है, अरे किसान नहीं मान रहे तो सरकार तो मान जाए। अगर उन्हें बुराड़ी ग्राउंड में जाके बातचीत नहीं करनी तो क्या सरकार कोई दूसरी जगह नहीं चुन सकती है? सरकार में हाई लेवल की बैठकें चल रही है, इसमें भी विचार हो रहा है। सर बैठकें कब तक चलेगी? कोविड आप बता रहे हैं कोविड चल रहा है, अगर आपको किसानों की इतनी परवाह है और आपको कोविड महामारी का इतना डर है तो बैठकें इतनी लंबी क्यों कर रहे हैं आप आइए किसानों के बीच में। किसान आज भी करता है, किसी में इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। अभी हैदराबाद में आप हैदराबाद में मीटिंगें कर सकते हैं, प्रदर्शन रैलियां कर सकते हैं, लेकिन किसानों के बीच में नहीं आ सकते। वहाँ कोविड नहीं है लेकिन दिल्ली के अंदर कोविड है। हैदराबाद में आप कर रहे रैलियां, वहाँ कोविड नहीं है क्या? या तो आप हैदराबाद को इस देश की सिटी नहीं मानते, वो विदेश में है।
कारण तो ये बनता है कि हैदराबाद में इतनी लंबी गैदरिंग हो सकती है, बट किसानों को अगर अंदर आ जाएंगे तो उससे यहाँ पे कोविड को बढ़ जाएगा, कोविड एकदम फैल जाएगा। यही कहना चाह रहे हैं ना आप? भैया ऐसा है, आपको सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते, अरे जिम्मेदार पार्टी होने के नाते आपको किसानों को समझाना चाहिए। आप किसानों को भड़काने में लगे हो सर। तो आप आइए ना बीच में। चलिए, आपने कहा कि अपोजिट पार्टी वालों ने भड़का रहे हैं, तो समझाने के लिए आप भी बीच में उतरे ना। बीजेपी का कोई पार्षद, कोई विधायक, कोई नेता क्यों नहीं आ रहा बीच में? एक मिनट राणा जी, चलिए ये तो विपक्ष है, इनका तो काम ही ये होगा कि जो सत्ता में है उसके खिलाफ लोगों को भड़काना। मैं आपसे ये बोल रही हूँ, इन्हें बिल नहीं समझ में आया, किसानों को बिल नहीं समझ में आया, आम आदमी को बिल नहीं समझ में आया। छोटे से उसमें पूरा बिल बता दीजिए कि इस बिल के ये 3 कानून हैं, इन कानूनों से ऐसे किसान को फायदा होगा, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। बस इतना पूछा है आपसे कि आप एलिगेशन क्यों लगा रहे हैं किसी और पर? विपक्ष का काम होता है राणा जी भड़काना। आप अपने बिल को समझा दीजिए ना, जो 3 कानून निकले उन्हें समझा दीजिए, वो किसान को कैसे फायदा देंगे। विपक्ष का काम है, कोरोना काल चल रहा है, देश आपात स्थिति में है, लोग हजारों लोग बेमौत मर रहे हैं, और ये किसानों को भड़का करके और दिल्ली में और कोरोना फैलाने की इनकी प्लानिंग है। चलिए मैं इस बात पर नवीन जी से वो लेना चाहूंगी। नवीन जी, अगर हम 1947 से देखें तो किसान की जो स्थिति रही है, किसान हमारी जीडीपी का 70 से 80% एग्रीकल्चर जो है हमारी जीडीपी का हिस्सा है, और किसान इतना मजबूर हो जाता है कि किसान आत्महत्या कर लेता है। ये आंकड़े साफ दर्शाते हैं कि किसान की स्थिति काफी अच्छी नहीं रही है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और केंद्र सरकार का ये दावा है कि ये बिल जो है वो सुनहरा मौका लेकर आएगा। अगर सब किसान का हित चाहते हैं, किसान को मजबूत बनाना चाहते हैं, तो इस बिल में ऐसी क्या दिक्कत है? इस बिल को आप सब मिलकर क्यों नहीं समझा रहे? इस बिल पर इतनी राजनीति क्यों हो रही है? देखिए, अगर बीजेपी सरकार किसानों की हित की बात कर रही है तो मुझे इस बिल में किसानों का कोई हित नजर नहीं आ रहा। अब मैं सीधा आपके सवाल पे आ जाता हूं कि इस बिल के अंदर बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिससे जो कि एक मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस जो फार्मर का होता है, जो किसान बार बार ये कह रहा है कि बीजेपी इसको हटा देगी, बीजेपी इसको हटा देगी, बट बीजेपी कह रही है हम नहीं हटाएंगे। एक तो ये जो कंट्रोवर्सी बहुत चल रही है कि हम हटाएंगे नहीं हटाएंगे, अगर बीजेपी कहती है कि हम मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस को नहीं हटा रहे हैं तो उसको लिखित रूप में दे दे, लिखित रूप में किसानों को दे दे। और आपकी वाली बात राणा जी कि आम आदमी पार्टी क्या कर रही है, तो मैं इस चैनल के माध्यम से एक चीज मैं देश को बता दूं, आम आदमी पार्टी का प्रतिदिन एक विधायक उनके बीच में पहुंचता है, उनके खाने का पूरा प्रबंध करा जा रहा है, उनके सोच का प्रबंध करा जा रहा है। क्यों? नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जो कहते हैं कि मैं देश को बहुत स्वच्छ बना दूंगा, तो क्या उनको इतनी चिंता नहीं है? 5 लाख किसान का मतलब आप समझ रहे हैं कितना होता है? उसके सारी सुविधाएं वहां करी जा रही हैं। और अगर इस बात पे बीजेपी, मैं बिल्कुल टिप्पणी करके से बोलता हूं, अगर बीजेपी सरकार को ये चेक करवाना है तो सारे बॉर्डर पर जाके चेक करवा ले, वहां पे शौचालयों के मोबाइल सारे वहां पे खड़े मिलेंगे आपको। 1947 से अब तक सरकार चाहे बीजेपी रही हो, सरकार चाहे कांग्रेस रही हो, और कितने शर्म की बात है हम उस किसान को आज तड़पने के लिए छोड़ रहे हैं जो हमारा पेट भर रहा है। इलेक्शन के टाइम में यही किसान होते हैं जो झंडे लेके चल रहे हैं। क्या अभी जो आज सेंट्रल में जो बीजेपी बैठी हुई है और जो बीजेपी कहती है कि हम हिंदू तत्व पार्टी हैं, हम हिंदू हो, तो क्या ये जितने भी किसान हैं ये सब मॉमडन है क्या? अगर ये मॉमडन है तो इसीलिए तो फिर इसका मतलब बीजेपी सपोर्ट में नहीं आ रही है। और अगर हिंदू है तो इनको इस तरह से परेशान क्यों करा जा रहा है? बहुत ही ऐसी स्कीम आई, एक स्कीम आई थी, मैं आपको समझा देता हूं
किसान को लेकर स्कीम आई थी कि उसमें उनके कर्ज माफ किए जाएंगे। आप मुझे आंकड़े बता दो कितने किसानों के इसमें लोन माफ हुए हैं, और मैं आपको आंकड़े बता देता हूँ कि कितने किसानों ने आत्महत्या कर ली है। आपका विषय क्लियर नहीं हो पाया, आपका आवाज कट गई। चलिए राणा जी, एक आखिरी सवाल। प्रधानमंत्री जो संसद में बिल पास हुआ उसमें एमएसपी का कहीं जिक्र नहीं है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दोनों का ये दावा है कि एमएसपी समाप्त नहीं किया जाएगा। अगर आप लोगों की बात मान भी ली जाए और किसान शांत बैठ जाए इस बात पर, वो डरना खत्म कर दे, और अगर आगे चलकर किसान को एमएसपी ना मिले और वो इस बात को बोले, वो अपना न्याय कहां से मांगे, क्योंकि बिल में कहीं से कहीं तक लिखा नहीं है। अगर वो इस लड़ाई को लेकर आगे कोर्ट में जाएगा तो उसकी याचिका को खारिज कर दिया जाएगा। तो मुझे आप इतना बता दीजिए कि किसान को आप भरोसा कैसे दिलाएंगे कि एमएसपी खत्म नहीं हुआ है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो कहते हैं वो करते हैं। अगर उन्होंने कहा है कि एमएसपी खत्म नहीं होगी तो नहीं होगी। तो सर 15 लाख भी तो कहे थे, 15 लाख भी तो कहे थे खातों में। मगर ये तो आम आदमी पार्टी के वो नेता यहाँ पे बैठे हुए हैं। आप कौन से अन्ना आंदोलन में कौन सा दिल्ली में को बना रहे कानून को कहाँ चला गया? 2 बार आप सत्ता में थी, तीसरी बार आपके मुख्यमंत्री बने। राणा जी, मेरा सिंपल सा सवाल है आपसे। किसान अगर मान जाए कि एमएसपी समाप्त नहीं होगी तो वो इस बात पर भरोसा कैसे करे? मेरा सिर्फ ये सवाल है आपसे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो कहते हैं वो करते हैं, और देश के प्रधानमंत्री ऐसा नहीं अपनी बात से मुकरेंगे। वो जो कहते हैं वो करते हैं। देश को विश्वास करना पड़ेगा, किसान को विश्वास करना पड़ेगा। तो और इनके आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के भड़काव में ना करके किसान भाइयों को अपने आंदोलन पुरानी ग्राउंड में करना चाहिए और संतान बातचीत के लिए तैयार। राणा जी, किसान बीजेपी की गतिविधियों को समझ चुका है, उसको पता है क्या उसके हित में है और क्या उसके हित में नहीं है। इसीलिए आज बॉर्डर पर किसान खड़ा हुआ है। आज से पहले तो किसान कभी निकल के नहीं आया। मैं भी एक किसान फैमिली से बिलोंग करता हूँ, इसलिए मैं उनकी पीड़ा समझ सकता हूँ। इसीलिए मेरा विनम्र प्रार्थना है बीजेपी सरकार से कि वो बीजेपी के जो ये जुमले हैं इनको हटाए, इनसे आगे निकले और किसानों का समर्थन करे। 5 लाख किसान बाहर खड़ा है, उसके परिवार वाले एक आस लगा के बैठे हुए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी से एक आस लगा के बैठे हुए हैं। उन्होंने चुना है प्रधानमंत्री को। तो आपसे मेरा विनम्र प्रार्थना है, आप उन लोगों की सपोर्ट में खड़े हों और इसको राजनीतिक रूप ना बनाएं। समय की कमी की वजह से राणा जी समय की कमी चलने वाली नहीं है। जी पहुंचने वाला है। राणा जी, समय की कमी की वजह से हमें ये यहीं समाप्त करना पड़ेगा। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। बाकी देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए खबर आप तक।